नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से लागू प्रदूषण रोकने वाली पाबंदियां अब हटा दी गई हैं। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। पहले खराब हवा के कारण जीआरए पे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत कई नियम लगाए गए थे, जैसे निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री सीमित करना और कुछ उद्योगों को बंद करना। अब मौसम में बदलाव और तेज हवा चलने से प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। इसी कारण प्रशासन ने सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया। अधिकारियों ने कहा कि लोगों को अभी भी सावधानी रखनी चाहिए और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों के बाद मौसम बदलने से हवा साफ होने लगती है, लेकिन अगर फिर से प्रदूषण बढ़ता है तो सरकार दोबारा पाबंदियां लगा सकती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें और पर्यावरण को साफ रखने में सहयोग करें। इस साल मार्च महीने में ही भारत के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आमतौर पर इतनी गर्मी अप्रैल या मई में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मौसम जल्दी बदल गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी तेज गर्मी महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। कम बारिश और सर्दियों के मौसम में बदलाव के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, जैसे लू लगना, पानी की कमी और बिजली की ज्यादा खपत। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दिन के समय ज्यादा धूप में बाहर जाने से बचें, पानी ज्यादा पिएं और जरूरत होने पर ही घर से निकलें। अगर यही स्थिति बनी रही तो इस साल भारत में गर्मी का मौसम ज्यादा कठिन हो सकता है। सोमवार को भारत के शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में एक बार फिर मजबूती आई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक लगभग 1% से ज्यादा बढ़े। विशेषज्ञों के अनुसार निवेशकों ने बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में ज्यादा खरीदारी की। इससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना। कुछ कंपनियों के अच्छे नतीजों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी भी तेजी की बड़ी वजह मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आर्थिक हालात ठीक रहे और कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो आने वाले दिनों में भी बाजार में मजबूती बनी रह सकती है। हालांकि निवेशकों को सावधानी से निवेश करने की सलाह दी गई है, क्योंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। सही जानकारी और समझ के साथ निवेश करने से ही फायदा हो सकता है। भारत सरकार ने एक अमेरिकी रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस रिपोर्ट में भारत के कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को गलत और पक्षपातपूर्ण बताया। मंत्रालय का कहना है कि रिपोर्ट में भारत की स्थिति को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। सरकार के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून के अनुसार काम होता है। भारत ने अमेरिका से कहा है कि ऐसी रिपोर्ट जारी करने से पहले सही तथ्यों की जांच करनी चाहिए। इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा भी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी रिपोर्टों के कारण कूटनीतिक विवाद पैदा हो जाते हैं। फिर भी दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग जारी रखते हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कोलकाता सहित कई क्षेत्रों में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। खराब मौसम के कारण ट्रैफिक और यात्रा में परेशानी हो सकती है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं से नुकसान का भी खतरा बताया गया है। प्रशासन ने आपातकालीन टीमों को तैयार रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। लोगों से कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर रह सकता है, इसलिए समय समय पर अपडेट देखते रहना जरूरी है। केरल सरकार की लोकप्रिय लॉटरी भाग्यधारा BT45 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस ड्रॉ में पहला इनाम 1 करोड़ रुपए का था। लॉटरी का ड्रॉ एक आधिकारिक पैनल की निगरानी में किया गया। कई लोगों ने इस लॉटरी में भाग लिया था और विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है। लॉटरी जीतने वाले लोगों को अपनी टिकट की जांच करने और आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार इनाम का दावा करने की सलाह दी गई है। अगर किसी व्यक्ति का नंबर विजेता सूची में है तो उसे निर्धारित समय के अंदर आवेदन करना होगा। केरल में राज्य लॉटरी काफी लोकप्रिय है और इससे सरकार को राजस्व भी मिलता है। साथ ही कई लोगों को बड़ा इनाम जीतने का मौका मिलता है।